यदि आपने हमारा YouTube चैनल NB News 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोग इस बात को समझ सकें कि हमारे नास्तिक और आस्तिक होने का क्या अर्थ है, नास्तिक होना कितना खतरनाक है और वो आस्तिक होना ज़्यादा खतरनाक है जहाँ पे लोग किसी वहम, किसी कल्पना में जीने के लिए, यानी कि अपने आप में विश्वास करो। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम नास्तिक तो बड़ी जल्दी बन जाते हैं, लेकिन हम आस्तिक यानी कि अपने आप में विश्वास करने वाले कभी नहीं बन पाते हैं। ईश्वर, अल्लाह या गॉड में विश्वास नहीं करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो नास्तिक है। नास्तिक होने का मतलब ये है कि वो किसी भी बात में विश्वास नहीं करता है। अगर वह अपने आप में विश्वास करता है तो वह नास्तिक नहीं हो सकता, वो आस्तिक है। साथियों, जितने भी ये स्वर्ग और नरक की कल्पना में जीने वाले लोग हैं, उनसे ये सवाल तो बड़ा बनता ही है कि क्या आज तक किसी ने इस बात की जानकारी हासिल की है कि आज तक दुनिया से जितने लोग मरकर गए हैं वे लोग कहाँ गए हैं, स्वर्ग में गए हैं या नरक में गए हैं? अगर स्वर्ग में गए हैं तो कितने लोग आज तक स्वर्ग में गए हैं और कितने लोग आज तक नरक में गए हैं? कई मुस्लिम भाई बोलते नज़र आते हैं, कई हिंदू भाई बोलते नज़र आते हैं कि जब तक हमारी नहीं आई है जब तक हमें कुछ नहीं हो सकता और जो कुछ भी होगा वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा। जिस हिंदू भाई को कोरोना हुआ या ज़रा सा जुकाम भी हुआ वो तुरंत भागकर अस्पताल। जय भीम साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर, पूरे देश में जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च हैं वो खोल दिए गए हैं। और मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों को खोलने के साथ ही ऐसा लगने लगा है देश में जैसे कि अब कोरोना महामारी देश से चली गई है, अब इसका कुछ भी असर लोगों पर नहीं हो रहा है, या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खोलने के बाद यह कोरोना का असर ख़त्म हो जाएगा। शायद इसीलिए भारत की सरकार ने यह फैसला लिया है। और इसके साथ में एक खबर और आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हो सकता है कि कोरोना की चपेट में आ गए हों। कल शाम से बुखार और गले में खराश की शिकायत है। जैसे कि कोरोना का यह प्रारंभिक लक्षण होता है, लेकिन यही लक्षण अंतिम लक्षण नहीं हो सकता है कि उनका टेस्ट होना भी बाकी है और जो कि मंगलवार को होगा। लेकिन हम अभी से यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को कोरोना ही हुआ है, क्योंकि इस समय बारिश और बारिश के बाद धूप और जैसे मौसम बदल रहा है, ये मौसमी वायरल भी हो सकता है जो कि अक्सर इस मौसम में देखा जाता है। तो साथियों, सबसे बड़ी खबर जो आज की है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च आज सरकार ने खोल दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी तार्किक व्यक्ति के लिए जो समझने के लिए बात हो सकती है, वो यही तर्क करेगा कि आखिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में ऐसा क्या है जिसको खोलना बहुत ज़रूरी था या बहुत जल्दबाजी करनी पड़ी थी। कुछ बातों के लिए लॉकडाउन खोलना बहुत ज़रूरी, बहुत अहम हो गया था। जैसे कि छोटी दुकानें हैं, छोटे मोटे रोज़गार हैं, उनको खोलना तो मैं समझता हूँ कि बहुत लाजमी था, बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पहले से ही चरमरा रही थी और भारत की सरकार अब लॉकडाउन को इतने लंबे समय तक सहन नहीं कर सकती थी। जब भारत की सरकार और जो दिल्ली की सरकार है वो अर्थव्यवस्था के मार्फत बहुत बुरी तरह से फेल हो रही थी, लोगों के लिए जो सुविधाएं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जुटाने में बहुत बुरी तरह से फेल हो रही थी, तब उन्होंने यह डिसीजन लिया। हालांकि इस दौर में बहुत तेज़ रफ्तार से फैल रहा है। हम यह समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से आकर टीवी पर यह कहा कि जैसा कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, इसी तरह से हम भी उनके फैसले का सम्मान कर रहे हैं या उनके फैसले के आधार पर हम भी इन चीज़ों को खोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी आंखों में चोर दिखाई दिया और जो कि साफ साफ कह रहा था कि उनकी सरकार की जो हालत और हालात ऐसे हैं जिसमें कि वो और लॉकडाउन को सहन नहीं कर सकते हैं। जबकि साथियों, हम यह जानते हैं कि कोरोना वायरस के समय में ये जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया भारत सरकार ने और तमाम राज्य सरकारों ने शुरू की, उसमें कितनी जल्दबाजी, कितना गलत तरीका अपनाया गया, यह बात किसी छुपी नहीं रही है। क्योंकि जिस समय भारत सरकार को यह निर्णय लेना था कि लॉकडाउन से पहले क्या क्या ज़रूरी बातें हैं और क्या एहतियात बरतना ज़रूरी है, उनके लिए उन्हें ज़रूरी सावधानियां उठानी चाहिए थी, वो सब
करने में वे बहुत बुरी तरह से फेल रहे। उन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती उनको जो जहाँ पर है वहीं रोकने की नीति अपनाई। कोरोना वायरस जो है तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए बहुत बुरी तरह से पूरे देश में फैलता जा रहा है। साथियों, आज सबसे बड़ी जो बात मुझे समझ में नहीं आती है वो ये है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्चों को खोलने की क्या ऐसी बड़ी ज़रूरत आन पड़ी थी। जैसा कि हमने पीछे अक्सर सुना, कई मुस्लिम भाई बोलते नज़र आते हैं, कई हिंदू भाई बोलते नज़र आते हैं कि जब तक हमारी नहीं आई है जब तक हमें कुछ नहीं हो सकता और जो कुछ भी होगा वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा। मैं मान सकता हूँ अगर उनकी इस बात में कुछ दम हो तो, लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा देखा है कि जिस हिंदू भाई को कोरोना हुआ या ज़रा सा जुकाम भी हुआ वो तुरंत भागकर अस्पताल पहुंचा। उसने ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं किया कि उसका ईश्वर आकर उसकी इस बात में कुछ हेल्प करेगा, कुछ रक्षा करेगा। एक तरफ तो वो ये बोलते हैं कि जो कुछ भी होगा ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा, उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होगा, और जब तक हमारी लिखी नहीं है, जब तक हमारी आ नहीं सकती है, तो वो इतना एकदम से दोहरा मापदंड कैसे अपना लेते हैं कि एक तरफ तो ये बोलते हैं और दूसरी तरफ जो है तुरंत भागकर हॉस्पिटल की शरण लेते हैं। ये समझ से बाहर बात है। इसी प्रकार से जो मुस्लिम भाई तो बहुत ज़्यादा कहते हुए नज़र आए कि जब तक ऊपर वाले ने हमारी लिखी नहीं है तब तक हमें कोई नहीं मार सकता, लेकिन हमने देखा कि तमाम मुस्लिम भाई अस्पतालों की शरण गए, डॉक्टर्स की शरण में गए और डॉक्टर्स को ही उन्होंने अपना सब कुछ माना उस समय, जबकि उन्हें ऐसे कुछ इलाज की ज़रूरत थी। लेकिन उन्होंने तब एक बार भी अपने ईश्वर या अल्लाह किसी को भी याद नहीं किया। उस समय सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा इलाज, वही उन्हें याद आया कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या इलाज कर रहे हैं, उन्हें यही सब याद आया। ना ही डॉक्टर्स ने किसी को सलाह दी होगी कि आप अपने ईश्वर को या अपने जिसमें भी आप श्रद्धा रखते हैं उसको याद कर लीजिए। तो साथियों, अब हमें ये समझना चाहिए कि ये जो बातें हैं आखिर इन बातों का आधार क्या है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हों, ईसाई हों, दुनिया के जितने भी धर्मावलंबी हैं वो इन बातों में सिर्फ एक ही आधार ढूंढते हैं, वो है स्वर्ग और नरक की उनकी अवधारणा। उनके सामने मनुष्य ने ना तो कभी किसी सामने कोई ईश्वर आया है, ना किसी के सामने कभी कोई अल्लाह आया है, ना ही कोई गॉड आया है, लेकिन ईश्वर के नुमाइंदे बनकर मनुष्य ने ही मनुष्यों के बीच में ये अवधारणाएं लाद दी हैं, फैला दी हैं कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई चीज़ होती है, कोई जगह होती है। नरक कोई भी जाना नहीं चाहता है और स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है, और ये अवधारणा हर एक धर्म में पाई जाती है। इसी बात की तहकीकात करने के लिए एक बार मैं एक मस्जिद में गया जहाँ पर कुछ मुस्लिम भाई कुछ अध्ययन कर रहे थे। वहाँ जाकर मेरी दिलचस्पी हुई कि मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो जगह जगह जाकर और मस्जिदों में ठहरते हैं। उनका कुछ लिमिटेड टाइम होता है, 1 साल का या 6 महीने का, और वो इस दौरान जो है घर नहीं जाते हैं बल्कि जगह जगह जो मस्जिदें हैं वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर रहकर वो अध्ययन करते हैं अपने धर्म का। तब मैंने उनसे यह बात की कि उनके जो धर्म में अंतिम उद्देश्य क्या है। तब उन्होंने बताया कि जन्नत को जाना उनका अंतिम उद्देश्य है। और जन्नत, मैंने जब उनसे पूछा कि चलिए मैं मान लेता हूँ कि जन्नत में जाना आपका अंतिम उद्देश्य है, तो आपको कैसे मालूम कि जन्नत में ही आप जाओगे या आप जो है कहीं और नहीं जाओगे। तब वो बोले कि हम जो काम कर रहे हैं उसको वो जो काम करने वाला आदमी होता है वो जन्नत में ही जाता है। तब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें यह दर्ज हो कि अब तक कितने लोग जन्नत में गए हैं और कितने लोग जहन्नुम में गए हैं। तब उनके पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था और उन्होंने मेरी बात जो है टाल दी और टाल कर कहा कि आप लोग जो है लगता है नास्तिक हो, या फिर आप लोग जो है मतलब कुछ उन्होंने इस तरह से कहा कि मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं आया। तो साथियों, जितने भी ये स्वर्ग और नरक की कल्पना में जीने वाले लोग हैं उनसे ये सवाल तो बड़ा बनता ही है कि क्या आज तक किसी ने इस बात की जानकारी हासिल की है कि आज तक दुनिया से जितने लोग मर कर गए हैं वे लोग कहाँ गए हैं, स्वर्ग में गए हैं या नरक में गए हैं। अगर स्वर्ग में गए हैं तो कितने लोग आज तक स्वर्ग में गए हैं और कितने लोग आज तक नरक में गए हैं। मैं ये मानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति
ना तो स्वर्ग से वापस आकर किसी ने अपनी गवाही दी होगी, ना ही नरक से आकर अपनी गवाही दी होगी कि मैं स्वर्ग में गया या मैं नरक में गया। और इन बातों का कोई आधार नहीं है, लेकिन बिना आधार की ये बातें आखिर हमारे दिलो दिमाग पर कैसे बैठ जाती हैं, इस बात को सोचना और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस डर के साए में जीते हैं और उस डर से निकलने के लिए जिसका सहारा लेते हैं, उसको ईश्वर, अल्लाह या गॉड कहकर हम अपनी तसल्ली मात्र करते हैं, जबकि इन बातों में ऐसा कुछ भी आधार नहीं है। यह आधारहीन बातें हैं। साथियों, एक बात और हम अक्सर सुनते हैं कि जो ईश्वर, अल्लाह, जीसस आदि में विश्वास नहीं करता उसको अक्सर नास्तिक कह दिया जाता है। मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो नास्तिक होने की जो स्थिति है वो वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है। आस्तिक जो व्यक्ति, जिसको लोग आस्तिक कहते हैं, यानी कि लोग समझते हैं कि ईश्वर, अल्लाह या गॉड में विश्वास करने वाला ही आस्तिक है, जबकि यह धारणा बिल्कुल गलत है। जो ईश्वर, अल्लाह या गॉड में विश्वास नहीं करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो नास्तिक है। नास्तिक होने का मतलब यह है कि वो किसी भी बात में विश्वास नहीं करता है। अगर वह अपने आप में विश्वास करता है तो वह नास्तिक नहीं हो सकता, वो आस्तिक है। लेकिन दुनिया की जो परिभाषा है वो परिभाषा बिल्कुल अलग बना दी कि जो लोगों के द्वारा बनाए गए ईश्वर, अल्लाह और भगवान जिन्हें लोग कहते हैं, जो उनको मानता है वो आस्तिक है, और जो उनको नहीं मानता है, जो इनसे इनकार करता है, वो नास्तिक हैं। जबकि हमें एक इनसे अलग हटकर जो थ्योरी दी वो बुद्ध ने दी, और बुद्ध ने कहा कि आत्मदीपो भव, यानी कि अपने आप में विश्वास करो। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम नास्तिक तो बड़ी जल्दी बन जाते हैं, लेकिन हम आस्तिक यानी कि अपने आप में विश्वास करने वाले कभी नहीं बन पाते हैं, और अपने भीतर झांकने का कभी हम प्रयास नहीं करते हैं। जबकि यह कहा जाता है कि जितना आदमी बाहर की दुनिया को जानता है, उसका 1% भी अपने भीतर को नहीं जानता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो आज जो दुनिया की जो अवधारणा है कि ईश्वर, अल्लाह या गॉड को मानने वाले लोग, आस्तिक जिन्हें कहते हैं, वे लोग ज़्यादा सफल होते हैं क्योंकि उनका एक विश्वास है, अटूट विश्वास है, और इस विश्वास को लेकर वो जो भी काम करते हैं उसमें उनको ज़्यादातर सफलता इसलिए मिलती है कि वो इफ्स एंड बट्स में नहीं अटकते हैं। और नास्तिक लोगों के सामने यही समस्या रहती है, क्योंकि वे ये जान जाते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ऐसी कोई शक्ति है नहीं जो मेरा साथ देगी। लेकिन अगर नास्तिक लोग ये मान लेते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरा साथ देगी, तो कौन सी चीज़ है जो उनका साथ देगी, इसके अभाव में वो इफ्स एंड बट्स में अटके रहते हैं, और इफ्स एंड बट्स में उनको वो शक्ति अपने भीतर से नहीं मिल पाती है, जिसके कारण कि वो अपने कामों में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हमने देखा हुआ कि नास्तिक लोगों की तुलना में आस्तिक लोग, जिनको कहा जाता है जो ईश्वर, अल्लाह, गॉड में विश्वास करते हैं, वे लोग ज़्यादा सफल प्रतीत होते हैं। लेकिन उनसे भी ज़्यादा कहीं सफल अगर हो सकता है तो वो व्यक्ति हो सकता है, और बिल्कुल एक्यूट सक्सेस उनको मिल सकती है यदि कोई भी व्यक्ति अपने भीतर में विश्वास करता हो, अपने आप में विश्वास करता हो, बुद्ध की उस अवधारणा में विश्वास करता हो, आत्मदीपो भव। लेकिन यह एक बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है। अपने आप को जानना इतना आसान काम नहीं है। अपने आप को जानने के लिए बड़े बड़े महान लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, लेकिन वे अपने भीतर को नहीं जान पाए, वो अपने भीतर को जानने में सफल नहीं हो पाए। इसी कारण जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, तब उन्होंने तपश्चर्या के माध्यम से एक ऐसा मार्ग ढूंढा जिसको उन्होंने धम्म कहा, और इस धम्म के मार्ग पर चलकर सिद्धार्थ बुद्ध बने। और उन्होंने बुद्ध बनने के बाद तमाम लोगों को, बहुत सारे लोगों को अरहत्व प्राप्त कराया, जिसे कि कहा गया कि उन्होंने अपने भीतर को जान लिया है। अब वे पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। अब उनके ऊपर किसी अवधारणा, किसी कल्पना, किसी बात का किसी भी तरह से कोई बंधन नहीं है। वे लोग निर्बाध हैं। अब वे लोग स्वतंत्र होकर विचरण कर सकते हैं, स्वतंत्र होकर सोच सकते हैं। हर कार्य में उनके स्वतंत्रता महसूस की जा सकती है। तो साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो आस्तिक होना, जिसको लोग कहते हैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड में विश्वास करने वाले लोग, उनसे खराब स्थिति होती है नास्तिक होने की, लेकिन सर्वोत्तम स्थिति होती है आस्तिक होने की, जो कि अपने आप में विश्वास करता है, अपने भीतर को जान लेता है, और अपने भीतर को जानने वाला यह जान जाता है कि उसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी कार्य करना है उसे अपनी शक्ति के बल पर करना है, और वो ये भी जान जाता है कि उसकी शक्ति असीम है,
और उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उसके माध्यम से वो जो भी कार्य करना चाहता है वह उस कार्य को करने के लिए सक्षम है। साथियों, हमें यह समझना चाहिए कि आखिर सरकार की मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खोलने के पीछे क्या मंशा है। साथियों, यह सरकार धर्म के नाम पर बनी सरकार है, धार्मिक आस्थाओं के आधार पर बनी सरकार है और सरकार अच्छी तरह जानती है यदि यह लॉकडाउन लंबे समय तक चला, यदि यह कोरोना महामारी लंबे समय तक चली और इस कोरोना महामारी के कारण ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च अगर बंद रखने पड़ गए तो लोगों के भीतर जो किसी ऐसी शक्ति के ऊपर विश्वास है या जिसे हम आस्तिक होना कहते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह पर जो असीम विश्वास है, श्रद्धा है, वो उनकी टूट न जाए, कहीं वो खंडित ना हो जाए और कहीं लोग ये विश्वास न करने लग जाएं कि जब कोरोना जैसी महामारी के समय में हमारी सहायता करने के लिए कोई ईश्वर, अल्लाह या गॉड नहीं आ सकता है तो हमारा ऐसी शक्तियों पर विश्वास करने का कोई लाभ नहीं है। और कहीं लोग तार्किक ना हो जाएं और तर्क ना करने लग जाएं इन बातों में, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया के सभी धर्म तर्क पर नहीं चलते हैं बल्कि आस्था पर और अंधविश्वास पर टिके हुए हैं। इनके पीछे कोई भी ऐसा तर्क नहीं है, कुछ भी ऐसा आधार नहीं है। इसीलिए कार्ल मार्क्स को यह कहना पड़ा था कि धर्म अफीम है, धर्म अफीम का नशा है। तो साथियों, इसी बात के लिए, इसी बात को समझकर तथागत बुद्ध ने कहा था कि यह संसार अंधकार में जी रहा है। सभी लोग अंधकार में जीने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वे जो सच्चाई है, जो सच है उसको जान नहीं पाते हैं, बल्कि लोग सच को छुपाने के लिए तरह तरह के झूठ, तरह तरह के आडंबर रचकर उस सच्चाई के ऊपर पर्दा डालने का काम करते हैं। तो साथियों, हमें ये समझना चाहिए कि आखिर हम लोग जो है किस दिशा में जाना चाहते हैं, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। तो साथियों, हमें ये समझना चाहिए कि हम लोग आस्था और अंधश्रद्धा के शिकार ना हो। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।